ठीक है, शौकत बसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बसर साहब, 5-6 हज़ार तादाद थी, उसमें का आधार सभा कह रही हैं। फिर दूसरी बात, हुकूमत कहती है हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जलसा हुआ हो गया। जो एक इम्पैक्ट बनाया गया था कि इस बार पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा होगा, हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, एक पूरी सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की गई, क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा मलिक साहब, पहली बात तो यह है कि मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करूंगा। अगर मुझे इन्होंने इंटरप्ट किया, मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के चला जाऊंगा। ये बात आप छोड़ के जाने वाली बात है। आप मलिक साहब, गुजारिश ये है आपसे, नहीं, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। आपने जिसको बिठाया है इसके साथ मैं बैठा, हमारा कोई लोग भी इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। मलिक साहब, आपसे मैं कह रही मैं प्रोग्राम सब छोड़ रहा हूं। मलिक साहब, मैं प्रोग्राम छोड़ रहा हूं। अगर आपने, मैंने कहा अगर इसने इंटरप्ट किया, बसर साहब मेरी गुजारिश सुन लें। आप अपनी प्रोग्राम में बात करेंगे, वो आपको पता है मैंने आपसे कोई आज का तल्लक नहीं है, हमने आपको हमेशा आज़ादी से बात करने दी है। पर्सनल अगर हम नहीं होंगे तो अच्छा होगा। मेरे ख्याल में टॉक शो का मतलब ये होता है कि कोई मलिक साहब, मैं दोबारा क्लैरिटी के साथ बात कह दूं, टोकेगा आप अपनी बात करें, बात कह दूं जी। मैंने जिस मेहमान को आपने नून लीग से बुलाया है, मैंने इनके साथ हमारी पार्टी का कोई फर्द भी नहीं बैठना चाहता। आपने बुला लिया है, मुझे पता होता तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तो मैं आपका प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करता। बहरहाल आपने मुझे बुला लिया, मैं इसको इंटरप्ट नहीं करूंगा। इन्हें, अच्छा मेरी गुजारिश सुनिए, इन्हें कहिएगा इंटरप्ट मत करें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा मलिक साहब, गुजारिश ये है कि जो कुछ आज ये जलसे पे हुआ, पहले तो आपको याद है कि 22 सितंबर का जलसा, जिस तरह 7:30 बजे जेलें खुलवाई गई, इमरान खान साहब की मिन्नतें की गई, वो जेल जो खुलती नहीं थी, किसी को मिलाने नहीं दिया जाता था, तो कहा गया कि आप खुदारा अपना जलसा मुलतवी कर दें, यहाँ पर खून की नहरें बह जाएंगी यहाँ पर। और ज़ाहिर है जब ख़त्म नबूवत का नाम आए तो हमारी तो जान भी हाज़िर। और इमरान खान साहब ने तो हमेशा UNO के अंदर, आपको पता है, इस्लाम का अलम बुलंद किया था। और फिर आपने देखा कि ये जो जलसा था, पहले तो हमें, हालांकि उसने NOC साथ लेकर गए थे जेल के अंदर, खान साहब को दिया था कि ये NOC है, 22 को जलसा कर लीजिएगा। हुआ ये कि पहले तो हमें इन्होंने 2-3 दिन पहले वेन्यू दिया, और वो भी इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर बाहर। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर हमें पहले एक वेन्यू दिया गया, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं जी, दूसरा ले लें जी, वो दे दिया जी, उसके अंदर पानी छोड़ दिया गया। फिर क्या हुआ, आज किसने नहीं देखा कि पूरे पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया गया, साजिशें, रुकावटें हर जगह पे। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, यहाँ पर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर लोग, एम्बुलेंस के अंदर एक बच्चा फौत हो गया और उसका वालिद चीखो पुकार कर रहा है कि वहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, तमाम रास्ते बंद कर दिए। डर किसका था? इमरान खान का और इमरान खान के चाहने वालों का। यहाँ पर मैं आपको खुद आई विटनेस हूँ कि जो वहाँ पर मारगला में एक एंट्री थी, उसको भी बंद कर दिया गया। मैं जो बात कर रहा हूँ हल्फन आपको बात कर रहा हूँ, और मेरे पास उसका वीडियो मौजूद है। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर लूं कि जो रूट्स आपके साथ तय किए गए, ज़िली इंतजामिया का दावा है कि उन रूट्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। मलिक साहब छोड़ देना, जाने देना, कौन सी इंतजामिया, कौन सी हुकूमत, वो जिनकी कांपें टांग रही हैं, जिनकी कोई औकात और हैसियत नहीं है कि आप एक जलसे के ऊपर आपने जिस तरह यहाँ पर कंटेनर्स लगाए, पूरा शहर बंद कर दिया। इसके बावजूद एक तारीखी जलसा शिंगजानी इस्लामाबाद में हो रहा था, और एक जलसा पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर हो रहा था। 50-50 किलोमीटर गाड़ियों की लाइनें थीं। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इनकी बुखलाहट, इतने कामयाब जलसे के बाद इनकी, वो कहते हैं ना, इन बेचारों को समझ नहीं आ रही थी करना क्या है। फिर एक सोची समझी साजिश के ताबे, चूँकि हमें 20 किलोमीटर इस्लामाबाद से बाहर जगह दी गई, वहाँ हुक्मनामा जारी किया गया कि इनको ना कोई होटल वाला पानी देगा, ना कोई रहायश देगा, ना खाना देगा। और फिर हमें घेर के वहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले जलसा जब हम आखिरी मराहल में था, उस जलसे पे घेर कर वहाँ पर जिस तरह यजीदियों ने घेरा था, घेर कर हमारे मासूम लोगों पर शेलिंग की गई। मुझे बताइए, सारा दिन एक पत्ता नहीं टूटा, गमला नहीं टूटा, पूरे पाकिस्तान से जुलूस पहुँचे, तो आखिर में आपको घबराहट क्या थी? मैं फिर कहूँ, अगर हमारा जलसा कामयाब नहीं था
तो क्यों आपने कंटेनर लगाए पूरे पाकिस्तान के अंदर? ठीक हो गया। क्या मोटरवे, क्या जीटी रोड, क्या पेशावर रोड, क्या केपी, हर जगह पे। लेकिन मलिक साहब, मैं एक बात बताऊं, अल्लाह अल हक है, इज्जत मेरा मालिक देता है। आज इमरान खान ने जेल में बैठ के पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया है। आज पता चला कि मुल्क की सबसे बड़ी स्टैब्लिशमेंट कौन है? इमरान खान, जिसके साथ 25 करोड़ आवाम है। अगर आज लेकिन इन्होंने फिर को मैं मजबूर हो गया बोलने पे, आपके 24 करोड़ आवाम में से 25 करोड़ इमरान खान के साथ है। थोड़ा सा कम कर लें ताकि हजम हो जाए। मैं आपको बात बताऊं, ये पुराना घिसा पिटा के 23 करोड़ है, 24 करोड़, आज जब सही मरतब शुमारी करवा लें कि 26-27 करोड़ का आपका मुल्क होगा। मैं आज अब मलिक साहब जो बात कहने लगा हूं, 8 तारीख को अवाम ने बता दिया कि जान अल्लाह दी वोट खानदा। आज आपने फिर एक दफा कौम ने बता दिया कि लीडर सिर्फ एक है जिसका नाम इमरान खान है। मैं आता हूं, बेचारे बाबूजी बसर साहब आपकी तरफ ये नवाज शरीफ हो, ये मरियम सफदर हो, ये कोई हो, इस वक्त ये तमाम के तमाम लोग फार्म 47 की पैदावार है। बसर साहब आता हूं, आपके वापस आता हूं, आपको आप दोनों सियासतदानों का मौका तो मेरा दिया, मैंने तजिया करवाना अपने दो तजियाकारों से अपने कारकुनान को एक पैगाम देना चाहता हूं कि ये शेलिंग कर रहे हैं, ये सोची समझी साजिश किताब है, दोबारा को 9 मई करना चाहते हैं। आपने पुरअमन रहना है और कानून को हाथ में नहीं लेना। बड़ी अच्छी बात है। इसार राणा साहब, आपकी तरफ आता हूं मैं। जो अभी बात कर रहे थे शौकत बसरा साहब के, जलसा पूरे मुल्क में था, जगह जगह जलसे हो गए। आपको लगता है कि आज पूरा मुल्क बाहर निकल आया? जो दावा भी है कि 24 करोड़ आवाम पीटीआई के साथ हैं, सच्ची बात है। आप बड़े सीनियर साफ़ी हैं हमारे, मुझे ये बात हजम नहीं हुई। कल मुस्लिम लीग नून कह दे 24 करोड़ हमारे साथ हैं, तब भी हजम करना बड़ा मुश्किल होगा। ये हजम हो सकती है ये बात? नहीं, देखिए बात यह कि 24 करोड़ तो अवाम किसी एक की तरफ हो ही नहीं सकते, प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं। और ये मैं इससे भी इनकार नहीं करूंगा कि नून लीग का भी एक वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी का भी एक वोट बैंक है। ये तो एक अटल हकीकत, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये अटल हकीकत है कि अवाम की अक्सरियत, बड़ी अक्सरियत जो वोट रखती है वो पीटीआई के साथ है। ठीक है। और 8 फरवरी को उन्होंने उसका मुजाहिदा भी कर दिया। बिल्कुल ठीक। अगर पाकिस्तान में चूंकि इंसाफ ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे है और उस टाइम बिल्कुल ही आखिरी सांसें ले रहा था, तो अगर होता और अमन और अगर जमहूरियत आइन नामी कोई चीज चिड़िया हमारे इस मुल्क में चहचहा रही होती, तो शायद आज सिचुएशन ये ना होती जो है। ये तो तय है कि 8 फरवरी को अवाम ने पीटीआई को वोट। अब आज ये जलसे की तरफ क्या पूरा पाकिस्तान इस जलसे में था कि नहीं था? मेरी इतलात ये है कि अभी जलसे की कवरेज करने पे एक चैनल को पैमरा ने ऑफ एयर कर, भाई अगर जलसा नाकाम है या जलसा बिल्कुल ही वो हो गया तो इतनी क्या तकलीफ पहुंच रही है कि आप चैनल्स को ऑफ एयर कर रहे हैं। मैं एक साफी हूँ, आप भी एक साफी हैं, हम दोनों ने एक लंबी जिंदगी इसमें गुजार दी है। एक अनसीन सेंसर्ड हमारी स्तरों पे लागू है, हमें ये पता है, चाहे हमें कहा गया ना हो, कि हमें अब क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। तो ये किस चीज का खौफ है? क्यों खौफ है आपको? अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब को नान गिनते हुए दिखा सकते हैं, तो क्या है कि अगर आप पीटीआई के जलसे को भी बराह रास्त दिखा देते? मौलाना फजलुर रहमान का कल लाहौर में रात 3-4 बजे तक जलसा चलता रहा और कहीं पर। लेकिन राणा साहब आपको नहीं लगता कि ये तारीख का पहिया वापस घूम रहा है? नवाज शरीफ का तस्वीर पर पाबंदी, नवाज शरीफ के जलसे की कवरेज बंद, मरियम के जलसों पर पाबंदी, ये सारी तारीख दोबारा दोहराती है अपने आप को, ऐसे ही घूमती है सियासतदानों के माबैन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि इमरान खान के पास एक बेहतरीन मौका था कि वो एक आला जमहूरी रवैयों को प्रमोट करते। अब उन्हें कौन कहता रहा, क्या प्रेशर था जिनसे उनकी अब लड़ाई है, तब उनकी किसी और से लड़ाई थी, तो तब वो किसी और को कहते थे, अब वो किसी और को कहते हैं। लेकिन सवाल मेरा यही है कि अगर पीटीआई का जलसा था तो 29 सड़कें बंद करने की आपको क्या जरूरत थी? बिल्कुल। और फिर ये 3 से 7 बजे तक का टाइम, ये कोई मेट्रो का शो है किसी फिल्म का? लेकिन क्या राणा साहब क्या पीटीआई को एग्री करना चाहिए था उस एनओसी के ऊपर जिसमें आपने खुद टाइम तय किया, खुद साइन किए? ना करते, कहते जी हमें 7 से लेकर 12 बजे तक कर दें। अच्छा, इसमें ना मलिक साहब एक बड़ी बारीक चीज थी। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पे एक इल्जाम ये था कि जलसे ही नहीं करना चाहते।
और ये अच्छा। भगोड़े इनकी आवाम में से कोई नहीं है, ठीक है, और ये एस्टेब्लिशमेंट से मिलेगा। अब ये इतना बड़ा धब्बा था कि इसे मिटाने के लिए उन्हें हर हाल में जाना, 42 शर्तें रखी हैं इंतजामिया ने। ये ना जमात इस्लामी के साथ रखी जब वो यहाँ आई थी, ना तहरीक लब्बैक के साथ रखी जब वो यहाँ आई थी। 42 शर्तें तो निकाह में नहीं होती, 42 शर्तें आपने लगाई हुई थी। तो आप सीधा कह देते कि भाई जलसा नहीं करना, तुसी ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ना 4 घंटे लुड़ियां पानियां ने तो वापस चले जाना है। बिल्कुल अवामी जलसे भी कोई 4 घंटे को पाबंद होते हैं, यहाँ तो हल्फ उठाना हो सीएम साहिबा ने तो वो 10 घंटे लेट हो जाता है। ये तो अवामी जलसा है यार। ठीक हो गया। मैं एक जुमला और, सॉरी मैं ज्यादा जी, लफ्ज ले रहा हूँ, जी, एक जुमला प्लीज। और कहूंगा कि देखिए अगर माजी में इस तरह हुआ